धर्म की जैसे ही बात आएगी हमें कुछ ना कुछ करने की स्थिति बन जाएगी, कुछ कराओ, कुछ करो। कहां करेंगे? तो मंदिर चलो, मंदिर में ही धर्म करेंगे। यहां बैठ के धर्म नहीं होगा, घर में बैठ के धर्म नहीं होगा, हम शांत बैठ जाएंगे तो धर्म नहीं होगा। धर्म कहां होगा? कुछ ना कुछ करेंगे तो धर्म होगा। हमने ये बहुत अच्छे ढंग से अपने दिमाग में बैठा रखा है, सबका माइंड सेट है। सुनते हो? धर्म जैसे ही शब्द आता है धर्म, तो क्या करना? कुछ करो, कुछ पूजा करो, कुछ विधान करो, कुछ कुछ है ना, और भी स्तुति करो, आरती करो, कुछ करो। कभी आपने अपने जीवन में सोचा कि धर्म को हम जिएं, धर्म को हम अनुभूत करें? जो धर्म यहां बताया जा रहा है, अपने दोषों को मूल रूप से नष्ट करके जो आपके अंदर उत्पन्न होगा वो आपके गुण होंगे, और वे गुण उत्पन्न करने के लिए आपको स्व आत्मा का ही ध्यान करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ये जो बताया जा रहा है, यही अगर हम करने की चेष्टा करें और इसी से हम धर्म को जीने की भावना अपने अंदर लाएं, तो शायद धर्म आपके लिए कभी बोरियत की चीज ना बने। लोग जीवन में धर्म करते करते भी बोर हो जाते हैं। क्यों नहीं होते हो? आपको तो भस्मक व्याधि हो ही गई है, मन वाली, तन वाली नहीं। मैं सोचता हूं कभी कभी कि जब मैं प्रवचन करने बैठता हूं, कुछ बैठता हूं, मुझे लगता है ये लोग तो यही सोचते होंगे कि प्रवचन तो हम सुनते ही रहते हैं, कितने ही लोग आते हैं, कितने ही प्रवचन हम सुनते हैं, हर बार हमें प्रवचनों में है ना कुछ करने को कहा जाता है। तो इन लोगों के अंदर तो पहले से ही माइंड सेट होता है कि हाँ, प्रवचन में हमें जो सुनाया जाएगा वो हम पहले से सुन चुके होंगे, और इतना आपके दीर्घ जीवन हो चुका है। अध्यक्ष जी को देखो, हमेशा ऐसी आगे की पंक्ति में कितनी बार बैठे होंगे। फिर भी कहना पड़ेगा, कल शाम को युवा लड़के भी आए थे, बच्चे भी आए थे, वो भी इनकी एनर्जी का इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि कह रहे थे कि इतनी एनर्जी तो हमारे अंदर भी नहीं जितनी अध्यक्ष जी में। मानते हैं इतनी दौड़ धूप इस उम्र में, लेकिन करते हैं। ऐसा करते हुए भी कभी कभी तो लगता होगा कि ये सब तो हम कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार करना होता है। रास्ते से महाराज गुजरते हैं, सबको इसी तरह से हमें है ना बुलाना होता है, बिठाना होता है, प्रवचन कराना भी होता है, प्रवचन सुनना भी होता है। कहीं आपकी मजबूरी नहीं बनती कभी? एक बार बता दो मुझे, मन से बता दो। नहीं बनती? हर रोज का यही कार्यक्रम, और फिर बड़ी बड़ी और बॉन्डिंग करना चाहते हो, 4 महीने की महाराज चातुर्मास मिल जाए, खाए को सिर दर्द लेते भाई। और हमारा अगर कहीं चातुर्मास मिलेगा तो फिर तो बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि हम फिर तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। हाँ, आप देखो जयपुर के अंदर कमेटी के लोग परेशान हो गए थे, आप पूछ लेना उनसे, इतने कार्यक्रम रहते हैं। आप बेवजह के इतने सिरदर्द लेकर के क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 2-5 दिन झेल लो, वही बहुत है। और अगर आपको ये सब चीजें ऐसी लगती हैं कि हमें ये सब करना पड़ता है, करते हैं, तो हमें लगता है हम ना बोर होना चाहते हैं, ना मैं आपको बोर करना चाहता हूं। मैं तो अपनी जिंदगी भी आनंद से जीता हूं, और मैं चाहता हूं जितना मैं आनंद लेता हूं दिन भर में, सामायिक में, ध्यान में, आत्मचिंतन में, मुझे लगता है अगर 1 घंटा मुझे प्रवचन करने को मिलता है तो ये सब आनंद इनमें उड़ेल दूंगा। क्योंकि मैं धर्म करता नहीं हूं, मैं धर्म को जीता हूं।
धर्म कुछ करने की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है। और जब धर्म जीने की चीज बन जाएगी तो फिर जीने के हर क्षण में आपको आनंद आएगा। आपके अंदर भी यही भाव आना चाहिए कि हमें धर्म करने से तो बोरियत आ जाएगी, लेकिन अगर आप धर्म को जियोगे तो आपको कभी बोरियत नहीं आएगी। ये सीखने की चीज है। हमें स्व आत्मा का ध्यान करके ही अपने गुण दोषों की जानकारी मिलती है। हम अपनी आत्मा के जब तक निकट नहीं पहुंचेंगे, हम अपने आप को थोड़ा सा भी शांत बैठने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा के अंदर राग द्वेष का उपशमन नहीं हो सकता। हमारे मोह की शांति भी अगर होगी तो थोड़ा सा हमें निर्दय तो बनना ही पड़ेगा। सुनते हो? स्वात्म साधना शिविर, ये लोग शिविर शिविर तो बोल रहे हैं 3 दिन से। हाँ, शिविर होने वाला, शिविर होने वाला। भाई शिविर क्या होने वाला है? किसका शिविर होने वाला है? नाम क्या है? अब शिविर इसलिए कहना पड़ता है कि अनेक लोग एक साथ बैठते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, इसलिए वो शिविर कहलाता है। लेकिन है किस लिए? उसका पर्पस क्या है? स्वात्म साधना। किसकी साधना? स्व आत्मा की साधना। स्व आत्मा के निकट आना। मान लो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सब चुप बैठे हो, और यह बात निश्चित है जब तक मैं बोलता रहूंगा आप चुप बैठे रहोगे। समझ आ रहा है? 1 घंटे की आपकी साधना हो गई, मौन की साधना हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये आपने मजबूरी में की, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप बोल नहीं सकते हो। आप बोलोगे बीच में तो आपको कोई बगल वाला उठा देगा, बोल डिस्टर्ब नहीं कर, बोलना है चुप बाहर जा। समझ आ रहा है? ये आपकी मजबूरी हो गई, आपको 1 घंटा मौन बैठना पड़ेगा। लेकिन आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं 1 घंटा मौन रह सकता हूं, और आप 1 घंटा मौन रह लिए। समझ आ रहा है? अब मैं आपको छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, आप मौन बैठना, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। नहीं बनेगा? बस वही तो करना है जो नहीं होता है। और क्या होना है? हम अगर अपने अंतरंग में इस तरह से कुछ अपने लिए करने लग गए, एक बार हमारे अंदर ये विश्वास बन गया कि हम 1 दिन मौन रह सकते हैं, 2 दिन मौन रह सकते हैं, 3 दिन मौन रह सकते हैं, तो आप समझना कि आप आने वाले अपने जीवन में कितने ही दिन अपने आप से मौन रहने के लिए अपने आप तत्पर हो जाओगे, अपने आप आपके लिए समय निकल आएगा। ये तो ठीक है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो कुछ भी स्वात्म साधना के कैंप लगे हैं, उसमें पहली शुरुआत हमने 10 दिन के शिविर से की थी। तो पहली बार जब हमने इस चीज का प्रैक्टिकल किया था तो 10 दिन से शुरू किया था। समझ आया? 10 दिन में कितने लोग तो बाहर निकल गए। आप उसके लिए मत समझो कि लोग बाहर निकल गए तो कुछ कमी हो गई। मुझे ऐसा ही करना था, इन्हें बाहर ही निकालना था, फिर देखना था कितने बचते हैं। जो बचे वो पीस आज भी याद करते हैं कि महाराज आपने 10 दिन का तो जो शिविर लगाया था वो बड़ा मजेदार था। उसके बाद तो फिर कभी 10 दिन का आपने लगाया ही नहीं। उसके बाद हम 5 दिन के लगाए कई बार। समझ आ रहा है? 3 दिन का ये पहली बार हो रहा है, पहली बार 3 दिन के शिविर पे आया हूं। किसे देख करके? किसे देख करके? अब अगर इतना भी अपने से न बने तो फिर आपके अंदर जब तक थोड़ा सा भी निर्दयता का भाव नहीं आएगा, आपके भीतर से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये ऐसी चीजें होती हैं, हम आपको बताएं, कोई भी परमार्थ का कार्य होगा, आत्महित का कार्य होगा, आप एक बात याद रखना, हर आत्महित का कार्य प्रारंभ में कठिन लगता है, अंत में वह बहुत आनंद देने वाला होता है। सुनते हो? आत्महित का कार्य प्रारंभ में कठिन लगता है और अंत में बहुत सुकून, बहुत आनंद देने वाला होता है।
जितने भी लोग इसको एक बार कर लेते हैं जिंदगी भर याद रखते हैं, इसलिए नहीं कि परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन जब वे उसमें एंट्री ले लेते हैं तो अपने आप धीरे धीरे उनका माइंड सेट होने लग जाता है, और वे जब वहां पर चरम पर पहुंचते हैं, जब उनको निकलने का टाइम होता है, तब उन्हें लगता है ये तो बहुत जल्दी निकल गया, ये टाइम तो मेरे जीवन का बहुत सुखद अनुभूति का समय था, ये तो मुझे और मिलना चाहिए था। ऐसी भावना लेकर के लोग निकल के जाते हैं, तो फिर याद भी रखते हैं कि अगली बार फिर कभी कहीं होगा तो मैं फिर से इसको अटेंड करूंगा। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप सबने आदत डाल रखी है धर्म को करने की, धर्म को जीने की आदत आपकी है ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई। इसलिए ऐसी चीजें आप लोगों के लिए एक अजूबे हैं, ऐसी चीजें आप लोगों के लिए बड़े आपके माइंड में सेट ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी वो कठिन लगती हैं। लेकिन इसमें कठिन क्या है? हम बिना घर के लोगों के, सदस्यों के बिना कैसे रहेंगे भाई? जब बाहर लंदन जाते हो और बिजनेस पर्पस से, है ना, बॉम्बे, हैदराबाद जाते हो, तब आपको 3 दिन 4 दिन बिना सदस्यों के रहने नहीं आता। नहीं महाराज, तब तो मोबाइल भी होता है, बात करते रहते हैं, यहां तो मोबाइल भी नहीं है। देखो, अगर तुम्हें बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए हटना है और अपनी दुनिया में प्रवेश करना है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? दोनों तरह की दुनिया है, एक हमारे भीतर भी दुनिया है और एक बाहर भी दुनिया है। अगर बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना है तो मोबाइल हाथ में रखो, और भीतर की दुनिया से कनेक्ट होना है तो मोबाइल को छोड़ करके स्वात्म साधना में लगो। बस इतनी सी बात है। अगर हम इस तरह का साहस जिंदगी में कभी नहीं कर पाए, तो मैं आपसे कहूंगा आप जिंदगी में कभी धर्म का मर्म, जो अभी अंतिम पंक्ति सुनाई जा रही थी, धर्म का मर्म क्या है, यह हमें तभी समझ में आएगा जब आप इस तरह की कभी हिम्मत अपने अंदर ला पाओ। सुनते हो जो पंक्ति थी ना, बबूल का बीज बो तो आम कहां से मिले, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल मिलेगा, आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा। ऐसे ही धर्म का बीज अपनी आत्मा में बोओगे तो ही धर्म उत्पन्न होगा, और वह अगर आपके अंतरंग से उत्पन्न होगा तो फिर उस बीज के वृद्धि को कोई भी रोक नहीं पाएगा। यह अपने दोषों को समझना, अपने गुणों का अनुभव करना, अपने दोषों को समूल नष्ट करने के लिए कुछ सोचना कि भाई अगर इतना भी हमारे लिए कठिन है तो ये तीर्थंकरों की आराधना हमारे अंतरंग से कैसे हो सकती है, जिन्होंने हर कार्य इसी तरह की निर्दयता के साथ किया। अपने अंतरंग को समझने के लिए आपको इतना तो निर्दय होने का समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म को जब आप जिएंगे नहीं तब तक आप धर्म की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। धर्म का मर्म क्रियाओं के करने में नहीं है, धर्म का मर्म इस तरह की आत्म साधना करने में है। आत्मा की साधना ही नहीं है तो उसमें कोई धर्म होता ही नहीं है। इसलिए जब भी कभी तीर्थंकरों ने कुछ किया है तो यही किया है, स्वदोष मूलम स्व समाधि तेजसा। इस तरह का जब भाव आपके अंतरंग में आ जाता है तो भाई कौन सी बड़ी चीज है, कोई जिंदगी भर के लिए मोबाइल तो नहीं छोड़ना है। क्या करना है? 3 दिन के लिए। जब कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा छोड़ोगे तो थोड़ा मिलेगा, पूरा छोड़ोगे तो पूरा मिलेगा। ये तो दुनिया का नियम है। आपके लिए कुछ छोड़ने के लिए समय मिल रहा है, कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको कुछ मिलेगा। सुन रहे हो? पूरा छोड़ दोगे तो पूरा मिलेगा। पूरा कब छोड़ोगे? महाराज छोड़ने की बात मत करा करो, आप जोड़ने की बात बोलो। हम बनिया लोग हैं, जोड़ने के लिए भी छोड़ना पड़ता है, ये भी ध्यान रखो।
कुछ पाने के लिए भी कुछ खोना पड़ता है, ये भी ध्यान रखो। कुछ ऊंचाइयों पर जाने के लिए भी कुछ गहराइयों में जाना पड़ता है, ये भी ध्यान रखो। इसी तरह से बाहर की समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा अंतरंग में भी उतरना पड़ता है, यह भी ध्यान रखो। जब तक आपके जीवन में इस तरह के निर्णय नहीं होंगे, तब तक आप धर्म को मर्म के रूप में कभी भी अनुभूत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यक्ति जीवन में धर्म से बोर होने लग जाता है। जीवन में कभी उसे ख्याल आता है तो वह सोचता है कि ये सब कुछ हम कर कर के भी थक गए हैं, भीतर से कुछ मिलता नहीं है। मिलेगा कब? जब आप भीतर जाओगे तो भीतर से मिलेगा, बाहर रहोगे तो बाहर से मिलेगा। सुख कहां से उत्पन्न होता है? बाहर से कि भीतर से? आनंद कहां से झरेगा? बाहर से कि भीतर से? बोलो तो। इतनी ठंड तो नहीं है? आनंद कहां से उत्पन्न होता है? भीतर से। भीतर का होगा तो अपने आप आपके चेहरे पर दिखाई देगा। कितने ही परिश्रम होंगे, थकान होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आनंद कहां से? भीतर से आ रहा है। ये भीतर की जो चीज है वो अगर हम थोड़ा सा भी खोजने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता बनती है। और इसको करने के लिए थोड़ा तो हमें निर्दय होना ही पड़ेगा। निर्दय किस पर? अरे इस मोबाइल को पटको 3 दिन के लिए, क्या करना है? ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है क्या? इतनी सी डिबिया, क्या करना है इसके बिना? हमारी जिंदगी नहीं चलती क्या? बस निर्दय होकर के उसको मतलब तोड़ मत देना, छोड़ देना। और करने वाले कर भी देते हैं। समझ आ रहा है? क्या करना? हर चीज ने हमको घेर रखा है क्या? क्या हम इसी के लिए बने थे कि इस डिबिया के चक्कर में ही पूरी जिंदगी निकाल देंगे? क्या हम इसीलिए बने थे कि बस ये पत्नी, पति, घर, बेटे, इन्हीं के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देंगे? कभी हम अपने आप को भी समझेंगे कि नहीं हम क्या हैं? बोलो, कौन सा चांस मिलेगा? अगर हम आपको कहेंगे तो आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कार्य भी समूह में किए जाते हैं और कर पाते हो। जब वहां पर भी आपका एक समूह होगा और आप एक दूसरे को देखोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी महसूस करोगे हाँ हम अकेले ही नहीं हैं, और भी लोग हैं। समझ आ रहा है? तो क्या होता है, सब जब एक जैसे होते हैं तो फिर उस चीज का अपने आप में जो एक वातावरण बनता है और उसका जो आनंद आता है वो अद्भुत होता है। तो इस तरह की चीजें जो आपके सामने नहीं आई हैं, उन्हें भी अपने सामने अगर आपको कठिन लगे तो मैं कहता हूं साहसी व्यक्ति वही होता है जो हर कठिन काम को करने की हिम्मत करता है। तो हम भी इसी तरह के काम आपके सामने लाते हैं। कठिनता वाले काम करो, साहस के काम करो, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं तो आपको भी वही काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अन्यथा आपको अपने सामान्य ढर्रे की जिंदगी से कुछ भी हासिल होने का नहीं है। ये जीवन में वही करना है जो तीर्थंकरों ने किया। और वो क्या किया? अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस करना सीखोगे तभी आप जीवन में कभी कुछ बड़ा करने के अपने अंदर एक हिम्मत ला पाओगे। और ये हिम्मत न केवल आपके लिए धर्म को मार्ग पर आगे बढ़ाने की होगी, इसमें धर्म नहीं सिखाया जाएगा, ये आपके अंतरंग के आत्मविश्वास को जागृत करने वाली चीज होती है। जो बच्चा एक बार इस तरह का आत्मविश्वास जागृत कर लेता है वह फिर अपने जीवन में, चाहे उसे कोई बहुत बड़ी रिस्क लेनी हो जॉब के पर्पज से या कोई और अपनी स्टडी के पर्पज से, वह उस रिस्क को ले लेगा और उससे जो है वो जीत हासिल कर लेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। तो ये मत समझो कि स्वात्म साधना करने का मतलब केवल धर्म साधना है। स्वात्म साधना करने का मतलब है अपने अंदर वह क्वालिटी डेवलप करना जो अपने अंतरंग में छिपी हैं। हम अपने भीतर छोटी छोटी बातों में संदेह करने लग जाते हैं, असमंजस में पड़े रहते हैं, ये करूं कि वो करूं,
ये कर लिया तो क्या होगा, वो कर लेंगे तो इससे कहीं ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, ऐसी तमाम चिंताओं से घिरे हुए हम तमाम समय निकालते रहते हैं। इन सब चिंताओं से मुक्त होने का साधन क्या है? ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर निस्संदेह भाव आएगा, निर्भीक भाव आएगा, तभी आप अपने जीवन को आनंद के साथ जी पाओगे। तो धर्म केवल आपको इतना ही नहीं सिखाता कि केवल बस ये कर लो, वो कर लो, ये क्रियाएं, वो क्रियाएं, इसका नाम धर्म नहीं होता। धर्म होता है अपनी आत्मा के स्वभाव को जानना, अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करना, अपने दोषों को समूल नष्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना। इसका नाम क्या होता है? धर्म होता है। ये धर्म तो हमने कभी सीखा ही नहीं, और जब सीखने की इच्छा बनेगी तब तक हम कुर्सी पे बैठने लायक हो जाएंगे, उनको एंट्री मिलेगी नहीं। तो 2 ही दिन से गए। समझ में आ रहा है? भगवान तीर्थंकर के मार्ग पर चलने वाले जो जीव वास्तविक रूप से धर्म की आराधना करते हैं, वो भगवान के इन्हीं गुणों को देखते हुए करते हैं। अगर भगवान ने निर्दय होकर के सब कुछ भस्मसात किया था, तो हम भी थोड़ी देर के लिए निर्दय होने की चेष्टा करें। आपके हर क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप कभी ना कभी उस क्षेत्र में अपने आप को निर्दय भाव से देखेंगे। आपको निष्ठुर बनना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी, अच्छा व्यवसाय करने के लिए भी आपको निष्ठुर बनना पड़ता है, और कई बार आपको अपने घर के व्यामोह से दूर भी जाना पड़ता है, और आप उस चीज में सक्सेस हासिल तभी कर पाते हैं जब आप इस तरह से घर को छोड़ करके ही कोई काम करते हैं। देख लो, जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, घर पर कितना समय निकालते हैं। फार्म हाउस बना तो लेते हैं, रहते कभी उसमें पूछना उनसे हैं? कल मैंने पूछा था अशोक से, नहीं आते कब हो यहाँ पे? कभी कभार महीने में 1 आध बार फुर्सत मिल जाए तो फुर्सत मिल जाए तो फुर्सत मिलती कहाँ है? जब हम अपने आप को संलग्न किए रहते हैं कामों में, तो हमें चीजें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन चीजों को उपभोग करने के भी हमारे पास में फुर्सत नहीं होती है। आप अपने अंतरंग में जब इस तरह से अपने को ही महसूस करेंगे, तो आजकल जो तमाम चिंताएं हमारे सामने घेरने में आती हैं, उन चिंताओं को, उन भयों को, उन संदेहों को जीतने की अगर हमारे पास भीतर से कोई शक्ति नहीं होगी, तो बाहर से कोई भी क्रिया आपको भीतर की शक्ति उत्पन्न नहीं करा पाएगी। तो ये चीज क्या है? आपको भीतर से मजबूत बनाने वाली चीज है। विपदाओं में, बाधाओं में आप विचलित ना हो, ये ताकत उत्पन्न करने वाली चीज है। छोटी छोटी सी बातों में आपको मर जाने की और सुसाइड करने की कभी विचार ना आ जाए, ये वो चीज है। तो यही चीज हमें तीर्थंकरों ने सिखाई। अपने आप का जो भाव है, अपने आप से जुड़ने का जो भाव है, वो भाव हम अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो ये चीज हमारे अंतरंग को मजबूत बनाती है। जिसका अंतरंग मजबूत रहता है, जिंदगी जीने का आनंद उसी को आता है। सुनते हो? हाँ, दुनिया के पीछे पड़े रहोगे तो दुनिया में कभी भी आपको सुकून कितना मिलेगा ये आप सीख सकते हो, देख सकते हो। जिंदगी जीने का सही आनंद तभी आता है जब हम दुनिया को थोड़ा सा दूरी से देखना सीखें। दूरी से देखना सीखें। दूरी से मतलब आप थोड़ा सा दूर बैठ करके दुनिया को देखोगे तो आपको दुनिया सही समझ में आएगी, और दुनिया में घुस करके दुनिया देखोगे तो कभी दुनिया समझ नहीं आएगी। ये एक ऐसे ही आनंद के क्षण होते हैं जब व्यक्ति अपने निकट होता है, अपने आप को देखता है, दुनिया से दूरी बनती है, तब अपने अंदर अपनी समझ ऐसी उत्पन्न होती है कि फिर उसे दुनिया का कोई भी दबाव उसके लिए बाधक नहीं होता है, और वह अपने अंतरंग को निखार पाता है। इस तरह की चीजें आपके सामने पहली बार आती जरूर हैं, लेकिन अगर आपकी सही एक तरह से जानकारी आपको मिल जाए और सही तरह से आपकी बुद्धि काम करने लगे, तो आप इन चीजों का अच्छे ढंग से उपयोग भी कर सकते हैं। यह सीखना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी है।
क्या जरूरी है? हाँ, हर दिन कहा जाता है सबसे पहले सुबह उठ करके क्या करना? भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, सामायिक करना। जब ये सब कुछ आपको करना आता ही नहीं होगा तो करोगे कैसे? आप शांत बैठ ही नहीं सकते, शांत बैठना आपको आता ही नहीं। आपको शांत बैठने को कहा जाएगा तो आप लोगों की टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? शांत बैठने को आपसे कहा जाए तो आप क्या समझोगे? अभी तो मैं बोलता जा रहा हूं इसलिए शांत बैठे हो। अगर मैं आपको 5 मिनट के लिए शांत बैठा दूं तो आप देखो ना कितना सन्नाटा छा जाता है। एक प्रैक्टिस करें छोटी सी, हैं? करोगे? चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। चलो यही बैठ के करते हैं। अपने अपने स्थान पर अच्छे से बैठें। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर आराम से रखें। 3 बार हमारे साथ पहले ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे और इस वातावरण को पवित्र करेंगे। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। आंखें बंद करें, बिल्कुल शांत बैठें। चेहरे को प्रसन्न रखें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को, आत्मा को अपने ही ज्ञान से महसूस करें। अरिहंतों की सारी शक्तियां हमारी आत्मा में विद्यमान हैं। अपनी आत्मा से उन दोषों को हटाकर अरिहंतों की शक्तियां प्रकट करने के लिए उन अरिहंतों को जोर से स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं। ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम अपनी अंतरात्मा में ही आवाज लगा रहे हैं। अरिहंतों को अपनी ही अंतरात्मा में ढूंढ रहे हैं। नमो अरिहंताणं।
नमो अरिहन्ताणम्। आंखें बंद रखें। भगवान आदिनाथ की, ऋषभ देव की कोई बहुत बड़ी प्रतिमा जो आपके स्मरण में आ रही है, वहाँ अपना ध्यान ले जाएं। हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखें और हृदय से उन भगवान आदिनाथ को स्मरण करेंगे। अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत जाकर नेते पातक भाजें, जाकर नेते दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, हरि। यह करना फिर यह करना, यह करना फिर करनी कारे, फिर एक बार करनी ऐसी, एक बार कर छूटे गति गलियारे, अरिहंत भजन, अरिहंत भजन कर। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन निज अनुभव रसिया रे, निज अनुभव एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन, अरिहंत भजन कर। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें, इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति,
ॐ अर्हं परम्। सिरिजिणवाणी जगकल्याणी जगजनमदतम मोहरी जणमणहारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई।